हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की न्यू मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। हम इसे पेज नंबर 9 से पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस पेजेस हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 9 से। फाइंड वेदर 1156 and 2800 are perfect squares using prime factorization। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है कि 1156 और 2800 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले तो हम इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। पहले हम 1156 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ओके, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए। 2 5 जार 10, 2 7 जार 40, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 8 जार 289। 17 का स्क्वायर है। 17 के अलावा ये नंबर किसी भी से भी डिवाइड नहीं होता है। 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो ये नंबर डायरेक्ट अब 17 से ही डिवाइड होगा। 17 इंटू 17 इज 289। नाउ 17 1s are 2, 17 1 is 70। अब ये नंबर एक स्क्वायर नंबर है या नहीं, इसके फैक्टर से हम कैसे पता लगाएंगे? आपको देखना है कि इसके सारे फैक्टर्स पेयर्स में है या नहीं। इसका फैक्टर्स 2 के पेयर्स में होने चाहिए। जैसे देखिए 2, पहले तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 70 इंटू 70। देखिए 2 भी पेयर में है, 2 बार है, और 17 भी पेयर में है। 17 भी 2 टाइम्स। इसके सारे फैक्टर्स पेयर्स में है, इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? यस, 1156 is a perfect square। ओके, अब हम 2800 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2800, इससे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 0s are 0, 2 0 0, 2 7s are 14, 0 0, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3s are 15, 5 5s are 25, 5 7s are 5 7s are 35, 7 1s are 7। तो 2800 के फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 7। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये सभी फैक्टर्स पेयर्स में है। देखिए ये 2 और ये 2 इन दोनों का पेयर है। इस 2 का और इस 2 का एक पेयर है। 5 और 5 का पेयर है, बट 7 यहाँ पर सिंगल है, इसका कोई भी पेयर नहीं है। सिंस ये फैक्टर्स पेयर में नहीं है, इसीलिए 2800 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसे आप इस तरह से लिखेंगे, 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Okay, next. We can estimate the square root of larger perfect squares by looking at the closest perfect squares we are familiar with and then narrowing down the interval to search। तो अगर हमें कोई नंबर दिया है और उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर हमें पता है वो किसके पास हो सकता है, ऐसे नंबर्स के बीच में हम उसे नैरो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड 1936। अब 1936 है, तो हर नंबर को स्क्वायर करके देखने की जरूरत नहीं है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है,
हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये किन नंबर्स के बीच में होगा, किन नंबर्स के बीच का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। जैसे कि देखिए 19 जैसे कि 1936 इज बिटवीन 1600 जो कि 40 का स्क्वायर है, ठीक है। 40 का स्क्वायर हम इजीली 40 का स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते, ओके। जैसे कि 1936 इज बिटवीन 1600 जो कि 40 का स्क्वायर है एंड 2500 जो कि 50 का स्क्वायर है। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 1936 है ये 40 के स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में आएगा। कैसे हमने ये कह दिया, देखिए 40 का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं। 40 में एक जीरो है, मतलब इसके स्क्वायर में 2 जीरो आएंगे, और 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 4s are 16, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600। सिमिलरली 50 का स्क्वायर भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। 50 में एक जीरो है तो आंसर में 2 जीरो आएंगे, और 5 5s are 25, ओके। इसी तरह से 50 का स्क्वायर हो गया 2500। अब ये जो नंबर है 1936, ये 1600 और 2500 के बीच में ही आता है। इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट भी 40 के और 50 के रूट के बीच में ही आएगा, ओके। 40 और 50 के बीच में ही कोई ऐसा नंबर है जिसका ये स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 40 से 50 के बीच में 8 नंबर्स हैं, ठीक है। 8 नंबर्स हैं, इन 8 नंबर्स में से ही कोई ऐसा नंबर है जिसका ये स्क्वायर हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, द लास्ट डिजिट ऑफ 1936 इज 6। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इसकी लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। इसकी लास्ट डिजिट है 6, ठीक है। तो हम पहले भी ये चीज पढ़ चुके हैं। देखिए द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट मस्ट ईदर बी 4 और 6, इट कैन बी 44 और 6। अब देखिए क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 6 है, 6 दो ही स्क्वायर्स, अब देखिए क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 6 है तो दो ही नंबर्स ऐसे हैं जिनके स्क्वायर 6 पे एंड होते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर है 6। ये दोनों नंबर ऐसे हैं, अगर ये किसी की लास्ट डिजिट है तो इनका स्क्वायर 6 पे एंड होगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए 40 से 50 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो 4 से और 6 से एंड हो रहे हैं, ऐसे दो ही नंबर होंगे, एक 44 और एक 46। 44 4 से एंड होता है, 46 6 से एंड होता है। अब देखिए नैरो डाउन करते करते हमारे पास सिर्फ अब दो ही ऑप्शंस हैं। हमें इतना पता चल गया है कि ये नंबर या तो 44 का स्क्वायर है या फिर 46 का स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। अब क्या करना है, अब आप दोनों का स्क्वायर निकालने की भी जरूरत अभी भी नहीं है, ठीक है। इफ वी कैलकुलेट 45 स्क्वायर, if we calculate 45 square, we can compare it with 1936 to halve the interval to search from 40 to 50 to either 40 minus 45 और 45 minus 50। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, 45 का स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। इससे क्या हो गया, अब हमारा जो इंटरवल है वो और छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये एक और स्टेप इन्होंने बताया है कि आप अगर 45 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर नंबर जो है 1936 ये 40 से 45 के बीच में आएगा या 45 से 50 के बीच में आएगा, है ना। अगर 45 का स्क्वायर 1936 से बड़ा है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये नंबर 40 से 45 के बीच आएगा, और अगर ये 1906 से छोटा है तो इट मीन्स इसका स्क्वायर नंबर 45 से 50 के बीच आएगा, ओके।
इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं। 45 का स्क्वायर निकालिए। 45 का स्क्वायर होता है 2225। ठीक है, तो देखिए 45 का स्क्वायर तो बड़ा आ रहा है किससे, 1936 से। इसका मतलब ये है कि 1936 जो है वो 40 से 45 के बीच में जो नंबर्स हैं उन्हीं में से किसी का स्क्वायर है। ठीक है, 40 से 45 के बीच में 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, 41, 42, 43 और 44। ठीक है, इनमें से भी हमें ये भी पता है क्योंकि 4 से एंड हो रहा है 44, तो ये 44 का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि 41 1 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर नंबर भी 1 से ही एंड होगा। 42 जो 2 से एंड होता है इसका स्क्वायर नंबर 4 से एंड होता है, और 43 जो 3 से एंड होता है उसका स्क्वायर नंबर 9 से एंड होता है। ओके, तो 44 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर एंड होगा 6 पे। ठीक है, और 1936 का लास्ट डिजिट भी 6 है। तो इस तरह से हमने नैरो डाउन करके पता लगा लिया बिना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करे। हमें इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी और हमने पता लगा लिया कि 1936 जो है वो 44 का स्क्वायर है। ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन पॉइंट बी वी कैन गेस एंड देन वेरीफाई दैट 1936 इज रूट 1936 इज 44। ठीक है, इन सब ऑब्जर्वेशन से हमने ये गैस कर लिया है कि अंडर रूट 1936 की वैल्यू होगी 44। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। अरिबम एंड बिजो प्ले अ गेम। अरिबम और बिजो एक गेम खेल रहे हैं। वन सेज अ नंबर एंड द अदर रिप्लाइज विद इट्स स्क्वायर रूट। इनमें से एक कोई बच्चा नंबर बोलेगा और दूसरा बच्चा उसका रिप्लाई में एक स्क्वायर रूट बोलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने 9 बोला है तो दूसरा बच्चा बोलेगा 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 है। अगर किसी ने 25 बोला है तो दूसरा बच्चा 5 बोलेगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 है। आगे अरिबम स्टार्ट करता है। ही सेज 25 एंड बिजो को अरिबम स्टार्ट करता है। ही सेज He says 25 and बिजो क्विकली रिस्पॉन्ड्स विथ 5। अरिबम ने कहा 25 और बिजो ने उसका क्विकली रिस्पॉन्स किया, उसने कहा 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट है 5। देन बिजो सेज 81। अब बिजो ने कहा 81 एंड अरिबम आंसर्स 9। अरिबम ने आंसर किया 9। द गेम गोज ऑन टिल अरिबम सेज 250। गेम कंटिन्यू चलता रहा जब तक कि अरिबम ने कहा 250। ठीक है, बिजो इज नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 250 जो है इसका आंसर बिजो दे नहीं पा रहा था। वो इसीलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि 250 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अरिबम आस्क्ड बिजो इफ ही कैन एटलीस्ट प्रोवाइड अ नंबर दैट इज क्लोज टू द स्क्वायर रूट ऑफ 250। अरिबम ने बिजो से कहा कि वो एटलीस्ट कोई ऐसा नंबर बता दे जो 250 के स्क्वायर रूट के क्लोज होगा। ठीक है, फॉर दिस बिजो नीड्स टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250। अब इसके लिए बिजो को क्या करना पड़ेगा, 250 के स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना होगा। वी नो डेट 100 इज लेस देन 250 एंड 250 इज लेस देन 400। तो हमें पता है कि जो स्टेप हमने पहले सीखा था किस तरह से हम नैरो डाउन कर सकते हैं वही यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 250 जो है वो 100 और 400 के बीच में आता है। ठीक है, 100 का रूट है 10 और 400 का रूट है 20।
सो 10 और 20 के बीच में ही आएगा ये 250। 10 और 20 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उन्हीं का ये स्क्वायर है 250। बट वी स्टिल आर नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर हुज स्क्वायर इज 250। लेकिन अभी भी हम क्लोज नहीं है उस नंबर के जिसका स्क्वायर 250 है, ठीक है। 10 और 20 के बीच में तो 8 नंबर्स आएंगे, अब उसमें से किसका स्क्वायर है हमें नहीं पता है, ओके। वी नो डैट 15 स्क्वायर इज 225। हमें पता है कि 15 का स्क्वायर 225 है और 16 का स्क्वायर 256 है, ठीक है। तो 15 और 16 का स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब देखिए 225 250 से छोटा है, 256 250 से बड़ा है। देखिए 15 और 16 के बीच में ही आएगा ये नंबर, ठीक है, 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में। Therefore 15 is less than under root 250 and under root 250 is less than 16, ठीक है। 15 जो है वो अंडर रूट 250 से छोटा है और 16 बड़ा है। Since 256 is much closer to 250, since 256 is much closer to 250 than 225, अंडर रूट 250 इज अप्रोक्सीमेटली 16। अब देखिए 256 जो है वो ज्यादा क्लोज है 250 के, है ना, दोनों के बीच में बस 6 का गैप है, 6 नंबर का। और जो 225 है और 250 है उन दोनों में ज्यादा गैप है, ठीक है। 225 और 250 में ज्यादा गैप है, 25 नंबर्स का गैप है, और 250 और 256 में कम गैप है, ठीक है। तो इसीलिए हम अप्रोक्सीमेट आंसर देंगे इसका, क्योंकि 250 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका एक अप्रोक्सीमेट आंसर हम दे सकते हैं कि ये 16 का स्क्वायर है, ओके। वी ऑल्सो नो इट इज लेस देन 16। हमें ये भी पता है कि ये 16 से छोटा है। क्यों पता है? क्योंकि देखिए 16 का स्क्वायर तो है 256, ठीक है, और ये नंबर है 250, इसीलिए तो 16 के स्क्वायर से ये थोड़ा छोटा नंबर है। अप्रोक्सीमेट आंसर जो लगभग आंसर है वो हमने दे दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हेयर्स अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स। एक और प्रॉब्लम है, एक और ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें स्क्वायर रूट्स को एस्टिमेट करना पड़ता है। अखिल हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ्स ऑफ एरिया 125 सेंटीमीटर। अखिल के पास एक कपड़े का टुकड़ा है जो उसका एरिया कितना है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ही वॉन्ट्स टू नो इफ ही कैन कट आउट अ स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। अब उसे उस कपड़े में से एक ऐसा हैंडकरचीफ कट करना है जो 15 सेंटीमीटर का हो। इफ नॉट, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है, अगर वो ऐसा हैंडकरचीफ नहीं कट कर सकता है जो 15 सेंटीमीटर साइड का हो, तो वो ये जानना चाहता है कि मैक्सिमम साइज का क्या होगा जिसका हैंडकरचीफ वो इसमें से कट कर सकता है, ठीक है। और उसकी साइड लेंथ एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है, एक इंटीजर होना चाहिए। 125 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स आर 11 का स्क्वायर है जो कि 121 है, और 12 का स्क्वायर 144 है, ठीक है। देखिए 125 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन ये किसके नियर है, 11 के स्क्वायर के नियर है और 12 के स्क्वायर के नियर है, ठीक है। 125 जो है वो 11 का स्क्वायर नंबर और 12 के स्क्वायर नंबर के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो द लार्जेस्ट स्क्वायर हैंडकरचीफ विथ एन इंटीजर साइड लेंथ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ हैज साइड लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो इस जो कपड़े का टुकड़ा है इसमें से सबसे बड़े साइज का जो हैंडकरचीफ हम काट सकते हैं जिसकी साइड लेंथ एक इंटीजर हो, तो वो क्या होगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हैंडकरचीफ हम काट सकते हैं कि उसकी साइड 11 सेंटीमीटर की हो, क्योंकि 12 सेंटीमीटर तो 144 है और कपड़े का एरिया ही 125 है ना, 12 का स्क्वायर उससे बड़ा हो रहा है, तो 11 सेंटीमीटर साइड हो ऐसा हैंडकरचीफ हम इस कपड़े में से काट सकते हैं।
और यही वो लार्जेस्ट मेजरमेंट है जिसका हम हैंडकरचीफ कट आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिगर इट आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस। हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। जब भी आपको कभी बताना है, पता करना है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो सबसे पहले आप उसके यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमने स्क्वायर नंबर्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऐसे नंबर्स जो 2, 3, 7 और 8 से एंड होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है वो नंबर तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो ऑड नंबर ऑफ 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ऐसे ऑड नंबर ऑफ 0 से जो नंबर एंड होता है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है हमारा 2032। ये इसका यूनिट प्लेस डिजिट देखिए 2 है, इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2, 3, 7, 8 से जो एंड हो रहा है वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 1027। ये नंबर भी 7 से एंड हो रहा है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट इज 1089। अब ये 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं हो रहा है और ऑड नंबर ऑफ 0 से भी एंड नहीं हो रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये है परफेक्ट स्क्वायर, वो तो हमें पता लगाना होगा, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि ये 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं हो रहा है और इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस भी नहीं है लास्ट में, ओके, यूनिट प्लेस डिजिट में। तो 1089 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कैसे देखेंगे? इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फैक्टर वाले मेथड से हम पता कर लेते हैं, ठीक है। 1089 इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। किससे डिवाइड हो रहा है ये नंबर? 3 से हो रहा है क्या? यस, 3 से हो रहा है। 3 3s are 9, 3 6 are 18, 3 3s are 9. Okay. Again 3 से 3 1s are 3, 3 2s are 6. 3 2s are 6, 3 1s are 3, ठीक है। अब 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, ठीक है, ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 11 11 आर 21, ठीक है। 121 11 1 11। अब देखिए इसके फैक्टर्स, 3 भी पेयर में है, 11 भी पेयर में है, ठीक है। क्योंकि इसके फैक्टर्स पेयर्स में है, इसका मतलब ये है कि 1039 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन कौन से नंबर नहीं है? फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है और थर्ड नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट, विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। तो इन नंबर्स में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट 4 होगी, ठीक है। तो जब स्क्वायर नंबर्स हमने पढ़े थे तब हमने पढ़ा था ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर नंबर 4 से एंड होता है। तो ऐसे नंबर्स वो होते हैं जो या तो एंड हो रहे हैं 2 से या फिर एंड हो रहे हैं 8 से। जो नंबर 2 और 8 से एंड होते हैं उनके स्क्वायर 4 से एंड होता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? देखिए 64 तो 4 से एंड हो रहा है, ये नहीं है। 108 8 से एंड हो रहा है, तो एक तो ये है, और नेक्स्ट 292 ये 2 से एंड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर नंबर भी 4 से एंड होगा, ठीक है। जिन नंबर्स के लास्ट में 2 और 8 आता है वो ही 4 से एंड होते हैं, उनके स्क्वायर ही 4 से एंड होते हैं, ठीक है। तो 108 एंड 292 आर दी आंसर्स।
गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15,625. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर? ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 125 की स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है और 126 स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब भी कभी दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हैं जिसमें फर्स्ट के स्क्वायर वैल्यू हमें गिवन है और सेकंड का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो इसे आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्क्वायर वैल्यू आपको गिवन है उसे आप लिख दीजिए 15625। अब इसमें आपको ऐड करना है 126 ऑड नंबर, जो 126 ऑड नंबर है उसे ऐड करना है। 126 ऑड नंबर क्या है? जैसे कि फर्स्ट ऑड नंबर हमारा है 1, सेकंड ऑड नंबर है हमारा 3, थर्ड ऑड नंबर है 5। इस तरह से जो 126 ऑड नंबर है उसे आपको ऐड करना है इस स्क्वायर वैल्यू में। ओके, 126 ऑड नंबर। अब 126 ऑड नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? इसे फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला है। देखिए, इस वैल्यू को आप एज इट इज लिख दीजिए 15,625 प्लस, इसका फॉर्मूला है 2n-1। ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ। यहाँ पे n की वैल्यू आपको वो रखनी है जो ऑड नंबर आपको निकालना है। जैसे कि 126 ऑड नंबर आपको फाइंड करना है, तो n की जगह आप 126 लिखेंगे। ओके, तो 2 n की जगह लिख दीजिए 126 माइनस 1। अब इसे अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमें हमारा 126 ऑड नंबर मिल जाएगा। ओके, 15,625 प्लस 2 6 are 12, 2 2 are 4 5, 2 1 are 2 माइनस 1। इसे सॉल्व कर लीजिए 15,625 प्लस 251। ठीक है, 251 क्या है? 126 ऑड नंबर है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 126 का स्क्वायर। सो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 15,625 प्लस 251। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, दैट इज 441 मीटर स्क्वायर, और उस स्क्वायर की साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या है वो लिख दीजिए यहाँ 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप 441 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए साइड का स्क्वायर करने से हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिलता है। दैट मीन्स ये एक स्क्वायर वैल्यू है, किसी नंबर का स्क्वायर है ये, तो किस नंबर का स्क्वायर है वो अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा साइड क्या है। साइड निकालने के लिए आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, 441 को फैक्टर्स निकालिए, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, 3 4 12, 3 9 27, 49 7 से कैंसिल होगा, 7 7 49, 7 7, तो 441 मीटर स्क्वायर। इसके फैक्टर्स जो है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो 441 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। 441 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट में स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये 3 इंटू 7 जो है वो क्या है? साइड है स्क्वायर की। ठीक है, 441 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 7 इज 21, इसका स्क्वायर। तो 441 स्क्वायर है 21 का,
तो ये 21 जो है वो है स्क्वायर की साइड की लेंथ। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि डिविजिबल है 4, 9 और 10 से। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड करने के लिए पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा जो डिविजिबल है 4, 9 और 10 से। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ओके, 4, 9 और 10 तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 2 2 4 9 2 5 10 2 1 2। जब तक तीनों में नीचे 1 आ जाए तब तक एलसीएम कंटिन्यू रखना है, नीचे 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, ये 9 इधर लिख दीजिए और 5 इधर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब देखिए 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 3 ले लेते हैं, 3 से ये डिवाइड हो रहा है ना, 3, ये तो 1 आ चुका है, 1 लिख दीजिए। 3 3 जा 9 एंड 5। अब ये 3 ले लेते हैं, 3 1 जा 3 और 5 लिख लीजिए। अब देखिए 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है। अब ये 5 जो है ये 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम 5। 1 1 एंड 1। 4, 9 और 10 का एलसीएम हमें क्या मिला है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इनका एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 3 इज 36, 36 इंटू 5 इज 180। ठीक है, तो 180 स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिविजिबल है 4, 9 और 10 से, क्योंकि ये इनका एलसीएम है। बट देखिए क्या ये एक स्क्वायर नंबर है, नहीं, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों, देखो स्क्वायर नंबर के एंड में कभी भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 नहीं आता है। 180 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब इस नंबर को स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं, हमें पता है स्क्वायर नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, है ना। तो ये जो नंबर्स हैं ये सब 180 के फैक्टर्स हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करने से 180 आता है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर्स 180 के फैक्टर्स हैं। तो क्या ये पेयर्स में है, नहीं है। देखो 2 तो है पेयर में, 3 भी पेयर में है, 5 का कोई पेयर नहीं है। ठीक है, अब इस नंबर को स्क्वायर नंबर बनाने के लिए अगर 5 को भी हम पेयर में कर दें, ठीक है, 5 का भी हम पेयर बना दें तो हमें एक नंबर मिल जाएगा, स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी पेयर बना देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है और 5 भी पेयर में। अब जो नंबर हमें मिलेगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रहा है 900। देखिए इसके लास्ट में 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस हैं, वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। स्क्वायर नंबर में हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम्स 0 आते हैं लास्ट में। ओके, तो 900 वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, स्क्वायर नंबर है जो कि डिविजिबल है 4, 9 और 10 से। ठीक है, 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. अब आपको एक नंबर गिवन है इस क्वेश्चन में जो कि है 9408 और पूछा गया है कि इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये नंबर एक स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे पता चल रहा है, देखिए यूनिट प्लेस पे 8 है, किसी भी स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। कोई स्क्वायर नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं होता है और ऑड नंबर ऑफ टाइम 0 से एंड नहीं होता है। ठीक है,
इसका यूनिट प्लेस डिजिट है 8, ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। इसे स्क्वायर नंबर बनाना है तो पहले तो हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। 9 4 0 8, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। 2 4 8, 2 7 14, 2 4 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 9 18, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 40, 3 4 12, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7, ठीक है। तो 9408 के फैक्टर्स क्या हो गए हैं, लिख लेती हूं मैं यहाँ 9408, ठीक है। इसके फैक्टर्स हैं 2 × 2, तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो नंबर पेयर में नहीं है उसे आप पेयर का बना दीजिए, ठीक है। उसे भी अगर आप पेयर का बना देंगे तो ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से नंबर पेयर्स में है, 2 पेयर में है, ये 2 भी पेयर में है, ये 2 भी पेयर में है, ठीक है। 7 पेयर में है, 3 सिंगल है, इसका कोई पेयर नहीं है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का पेयर बन जाएगा तो आपको एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, ओके। तो 3 को करिए 3 से मल्टीप्लाई। तो आपसे पूछा गया है किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा, तो आंसर आपको मिल गया है, क्या है वो नंबर 3, ठीक है। इसको ऐसे लिख देना, ऑन मल्टीप्लाइंग by 3 it becomes a square number, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा कि 9408 में अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ओके। अब ये भी पूछा था कि अब जो स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा उसका रूट भी आपको फाइंड करना है। तो पहले तो हम स्क्वायर नंबर फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका रूट भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर नंबर क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9408 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो स्क्वायर नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। 9408 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 24, 3 4 12, 3 9 27, 28, ठीक है। तो ये है वो स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर मिल गया। अब आपको इसका रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करने के दो मेथड आपको सिखाए गए हैं, एक तो एस्टिमेट कर लीजिए नियर अबाउट वैल्यूज और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड थोड़ा इजी है तो उसी से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहले इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, ठीक है, उससे पता चल जाएगा ये किसका स्क्वायर है, ओके। देखिए अब हमें इस नंबर के फैक्टर्स मिल गए हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वो 2 8 2 2 4, इसके फैक्टर्स हैं 4 4 4। अब ये 4 जो है इसे हम पहले ये लिख देती हूँ, 4 × 4 × 4, 3 3 7 7, 3 3 7 7। अब देखिए 4 जो है
उसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला 4 भी 2 का स्क्वायर है, ये 4 भी 2 का स्क्वायर है। 3 और 3 दो बार है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। 7 और 7 दो बार है, 7 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, देखिए सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। ओके, अब मैं आगे से यहाँ कर देती हूँ इसे सॉल्व। 28,224 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 7 है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब मैंने सबका स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट पे लगा दिया है। ठीक है, इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, देखिए 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, 24 इंटू 7 कर दीजिए। ठीक है, 24 इंटू 7 7 168 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर है 28,224 ये 168 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपसे रूट पूछा गया था, रूट हमारा क्या है 168, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट 16 एंड 17। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 16 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर दिए हैं 16 और 17। ठीक है, जब भी कभी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हैं और उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे ये पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला है, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर हो गया n, दूसरा नंबर है n+1, यहाँ पे n है 16, n+1 क्या हो गया 17, 16 + 1 is 17। तो जब भी कभी ऐसे नंबर्स में ये पूछा गया है इनके स्क्वायर के बीच में, ठीक है, कितने नंबर्स आएंगे, तो इसे आप कैसे फाइंड करेंगे। जो छोटा नंबर है n जो है उसको आप 2n कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दोनों नंबर्स में से जो छोटा नंबर है उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 16 स्मॉल नंबर है, 16 इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है, 16 इंटू 2 क्या होता है 32। तो 32 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 और 100 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। 99 के स्क्वायर एंड 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। दोनों में ये छोटा है 99 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 9 18, 2 9 18, 98। तो 198 आपका आंसर है। 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में 198 नंबर्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। ओके, तो यहाँ हमें एक पैटर्न गिवन है, इसमें ये जो मिसिंग प्लेसेस है इन्हें हमें फिल करना है। ओके, तो फिल करने के लिए सबसे पहले हमें इन पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इन तीनों को ऐड करने से हमें मिलता है 9। ठीक है, 9 जो है वो क्या है 3 का स्क्वायर है। तो 1 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड किया गया है और 1 और 2 के प्रोडक्ट से जो नंबर हमें मिलता है 1 इंटू 2 क्या होता है 2, 2 के स्क्वायर को भी इसमें ऐड किया है। तो हमें क्या आंसर मिला, उसका नेक्स्ट नंबर 3 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट करने से जो नंबर आ रहा है उसका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर मिलता है आंसर में। देखिए 2 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 6। इन तीनों के स्क्वायर्स को ऐड करने से हमें इसका नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, डेट इज 7 स्क्वायर। ठीक है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिला 6, 6 का नेक्स्ट नंबर है 7। तो पैटर्न क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर को ऐड किया गया है और उनके प्रोडक्ट के स्क्वायर को भी ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 3 और 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन है 12, 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। क्या आंसर मिलेगा हमें इन्हें तीनों को ऐड करने से
12 का नेक्स्ट नंबर है 13, 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये पैटर्न समझ गए होंगे। देखिए 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 होता है 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर भी ऐड किया गया है। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, 20 का नेक्स्ट नंबर आएगा 21, तो यहाँ आएगा 21 का स्क्वायर। नेक्स्ट 9 एंड 10, 9 एंड 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 9 और 10 को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है 90, तो इस ब्लैंक में आ जाएगा 90। ठीक है, अब 90 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 91, तो इस ब्लैंक में आ जाएगा 91। ठीक है, ये पैटर्न है, इस तरह से हमें ये बॉक्सेस फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो इस पिक्चर में कितने टाइनी स्क्वायर्स गिवन है, इन्हें आपको काउंट करना है। ठीक है, काउंट कैसे करेंगे आप देखिए, पहले तो ये जो बड़े बड़े स्क्वायर्स हैं इन्हें काउंट कर लीजिए कितने हैं। ठीक है, चलिए पहले इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। और इस रो को भी काउंट कर लेते हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये भी 9 है और ये भी 9 है। 9 इंटू 9 क्या होता है 81, तो जो बड़े बॉक्सेस हैं वो कितने हैं टोटल 81। ठीक है, अब टोटल बॉक्सेस हमें पता चल गए, ये पूरे बॉक्सेस 81 है। ठीक है, तो अब हमें लेकिन टाइनी स्क्वायर्स को भी काउंट करना है। टाइनी स्क्वायर्स हम कैसे काउंट करेंगे, देखिए एक बॉक्स में जितने टाइनी बॉक्सेस हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 81 से। तो किसी एक बॉक्स के टाइनी स्क्वायर्स को हम काउंट कर लेते हैं। देखिए इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्सेस ऐसे हैं और 5 बॉक्सेस ऐसे हैं। 5 इंटू 5 क्या होता है 25। ठीक है, अब 81 में आप 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बॉक्सेस हैं टोटल। ओके, 81 इंटू 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, 5 2 4 और 6 होता है 10, कैरी 1 2, तो टोटल बॉक्सेस हैं 225, 2025 टोटल बॉक्सेस हैं हमारे। इसको रब करके लिख देती हूँ। टू 2025 हमारे टोटल बॉक्सेस हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। टाइनी स्क्वायर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 2025 के फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है। चलिए करते हैं। 2025, देखिए ये नंबर 5 से एंड हो रहा है, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल होगा। हम 5 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 0 क्योंकि सिंगल 2 5 से डिवाइड नहीं होगा। देन 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब ये नंबर 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो जाएगा क्योंकि 8 + 1 होता है 9, 9 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1s are 3. Okay.
तो ये फैक्टर्स हैं 2025 के। 2025 के फैक्टर्स हैं 5 5 5 इंटू 5 3 3 3 4 टाइम्स 3 है। तो ये फैक्टर्स हैं 2025 के। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबिक नंबर्स, इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।